हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय ब्लॉग। आजकल जो प्रॉब्लम आई है ना, गैस की क्राइसिस आई है जो, तो इसके अंदर बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या करें। गैस जो हो रही है काफ़ी महंगी हो गई है, 4,000 का सिलेंडर पड़ रहा है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इसके अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए कि जो किफ़ायती भी हो और सस्ता ही पड़ जाए मामला। कि गैस जब तक नहीं है तब तक के लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। तो मैंने विचार बनाया है कि क्यों ना ये चीज़ वीडियो में लाई जाए सामने। देखो, आजकल आप लोगों ने सुना होगा केवल कि इंडक्शन चूल्हा ही आता है। लोगों को जहाँ तक जानकारी है इंडक्शन के बारे में जानकारी है, लेकिन एक इंफ्रारेड भी चूल्हा आता है। तो इंफ्रारेड के अंदर क्या है और इंडक्शन के अंदर क्या है, मैं आपको दोनों में बताऊंगा बारी बारी, ठीक है। तो गाइस, मैं आपको वेलकम टू बैक माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके अंदर जो अपना इंडक्शन आता है ना, जो नॉर्मल इंडक्शन होता है, इसके अंदर होता है अंदर ही कॉइल फिट की जाती है, जो बर्तन रखने पर ही वो एक्टिव होता है। वो उतना ही एरिया कवर करता है और उसमें एक्स्ट्रा फ्लेम नहीं उठता है। कहने का मतलब है कि बर्तन रखेंगे तभी वो काम करेगा जो आपका नॉर्मल इंडक्शन होता है। तो कई हद तक ये सेफ़ होता है, आपकी बिजली की कंज्यूम भी बहुत कम करता है। और इसी के दूसरे जो उल्टा आता है, इसके इसके अगेंस्ट दूसरा जो आता है वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड में क्या होता है कि आपने अपने चूल्हे देखे होंगे, पहले आते थे हीटर वाले हीटर, तो जिसमें वो कॉपर वायर लगी होती थी, जो तार तार लगी होती थी, तो इसको आप यूज़ करते थे। तो वो काफ़ी रिस्की था, उसमें करंट लगने का बहुत चांस था और कई बार करंट लगता ही था उसके अंदर। उसी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर मर्ज किया गया है इंफ्रारेड के अंदर, जिसके ऊपर देख सकते हैं कि पूरा शीशे वीशे से कवर कर दिया गया है। जो ये शीशा मेल्ट भी नहीं होता है, कमाल की चीज़ ऐसी है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर बिजली का जो है खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरा एरिया पहले गर्म करेगा, फिर अपने आप को गर्म करेगा, उसके बाद में ये बर्तन को गर्म करेगा। आप समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब ये है। और इसका उलट बिल्कुल उस वाले इंडक्शन में है जो पहले चलता आ रहा है। वो सिर्फ बर्तन गर्म करता है और बर्तन रखने पर ही एक्टिव होता है। इंफ्रारेड के अंदर बस कुछ चीज़ें फ़ायदेमंद ये भी हैं कि आप इसके अंदर डायरेक्ट कोई चीज़ बना सकते हैं। ग्रिल, इसके साथ में ग्रिल आता है लोहे का, उसको रख के आप डायरेक्ट रोटी ऊपर उसको फुला लो, सीधा उसको सेक लो रोटी को। तो इसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अगर सेफ़ और कम बिजली वाला हिसाब किताब चाहते हो और थोड़ा खाना बनाना चाहते हो, तो आपका पहले वाला इंडक्शन बेटर है। लेकिन वही उसका उलट है, इंफ्रारेड में जाएंगे तो आपके अंदर बिजली का थोड़ा सा वो सोचने का देखना पड़ेगा, बिजली कितनी खर्च होती है। इसके अंदर बिजली ज़्यादा, 2000 वाट इसके अंदर आता ही आता है। 2200 भी आता है इसके अंदर, 2500 भी आता है, 3500 भी आता है इंफ्रारेड के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कॉइल लगी होती है बड़ी हैवी वाली। जैसा अपने पहले आते थे हीटर, सेम हीटर, वही हीटर है ये, कुछ हीटर नहीं है, सेम हीटर है ये। बस इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको इम्प्रूव कर दिया गया है, तो इसको इंफ्रारेड बोलते हैं आजकल। तो ये देखने में बेटर भी लगता है और अच्छा भी लगता है। ये उन लोगों के लिए है जिनके यहाँ पे खाना ज़्यादा बन रहा है, हर टाइप से खाना बन रहा है। कुकर रख दो, जो मर्जी है, जैसा मर्जी है, बर्तन इसमें रख सकते हो आप। अच्छा, बर्तन से याद आया कि जो जो दूसरा वाला इंडक्शन है, जो अपना नॉर्मल था, उसके अंदर प्रॉपर बर्तन उसी का आता है। वही बर्तन चाहिए, वही सब कुछ चाहिए, तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इंफ्रारेड के अंदर, इसके अंदर कोई बर्तन रख दो उठा के, जैसा मर्जी है रख दो, ये चलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम कभी नहीं आती है। इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है। और पहले वाले में जो अपना नॉर्मल इंडक्शन है, इसमें क्या है कि जब बर्तन रखेंगे तभी ये गर्म होता है, और बर्तन ही गर्म होता है, नीचे से साइड से गर्म भी नहीं होता है। इसको हटा के आप हाथ रखेंगे तो जलेगा नहीं हाथ आपका। मतलब नॉर्मल गर्म वो होगा भी तो बर्तन की वजह से हो जाएगा गर्म, वो उसका सरफेस जो होता है। लेकिन इंफ्रारेड के अंदर क्या है, पूरा रेड हो जाएगा, ये पूरा रेड हो जाएगा। आपको गलती से भी बंद करने के बाद में हाथ रख दिया आपने तो आपका हाथ पक्का जल जाएगा।
तो इसको आप डायरेक्ट बंद भी नहीं कर सकते हो। इसको पहले आप नीचे से जिसका स्विच दिया हुआ है वहाँ से इसको बंद करेंगे आप। फिर उसके 10 मिनट के बाद में मेन स्विच से इसको ऑफ कर, वो स्विच को बंद करें, हटा दें, वो आपकी वो है। कहने का मतलब ये है कि रिस्क तो है इसके अंदर। अब ये किन लोगों के लिए है, ये आपको अपने आप से इसको सोचना पड़ेगा कि आपको ये चाहिए क्यों। इंफ्रारेड के अंदर ये खूबी भी है, प्रॉब्लम भी है। जैसा इसको आप समझें कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही पॉइंट हैं। और ये थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है नॉर्मल वाले से, ये आम नहीं है, ये थोड़ा सा महंगा तो है। तो ये आपका है इंफ्रारेड के अंदर दोनों का फ़र्क। और इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे इसका एलिमेंट है, सपोज दैट आपका कोई भारी बर्तन रख दिया इसके अंदर 25 किलो का, तो इसमें चलो अलाउड है। अब वो उसका तली कैसी है, तुम गोल है किस टाइप की, इसके कांच को ब्रेक कर दे और डायरेक्ट जाके इसके एलिमेंट में जाके टच हो जाए, तो सो रिस्की, फिर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। तो इसके साथ में ये प्रॉब्लम तो रहती है। तो गाइज़ आप लोग इस चीज़ के बारे में काफ़ी ध्यान से इसका यूज़ करें। अब मैंने आपको दोनों का ही बता दिया, आपको चाहिए कौन सा वो आप देख लेना। बाकी ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। सिलेंडर इस टाइम महंगे हो गए हैं काफ़ी। अब फ़िलहाल तो काम निकालना ही है, तो कुछ भी ले लीजिए, लेकिन सोच समझ के लीजिए। मैंने आपको दोनों का फ़र्क बता दिया है। रेट में ज़्यादा फ़र्क दोनों का नहीं आता है। इंफ्रारेड नया है इसलिए महंगा है, पुराने वाले पता ही सबको, सबने यूज़ किया हुआ है, वो नॉर्मल है अपना। थैंक यू गाइस मेरे ब्लॉग के लिए, धन्यवाद।